Yesterday, thousands of people lost their lives in what is considered the world's worst industrial disaster, the Bhopal gas tragedy. कहीं रेडियो बज रहा है तो कहीं माँ अपने बच्चे को सुला रही है। ये शहर है भोपाल। लोगों को नहीं पता कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शांत रात है। फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ और अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। शहर से थोड़ी दूर पर एक फैक्ट्री खड़ी है। ऊंची दीवारें, जंग लगे पाइप और अंदर एक ऐसा जहर जो अगर बाहर निकला तो इंसान को सांस लेने तक का मौका नहीं देगा। फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड। इस फैक्ट्री में एक टैंक है, नाम E610। इसके अंदर भरी है MIC गैस, इतनी जहरीली कि कंपनी के खुद के दस्तावेज ये कहते हैं कि अगर ये बाहर निकली तो कोई भी नहीं बचेगा। रात के 11:30 बजे कंट्रोल रूम में एक मीटर अचानक हिलता है। कर्मचारी बोलता है, सर प्रेशर बढ़ रहा है। सुपरवाइजर बिना देखे बोलता है कि पहले भी हुआ है, इग्नोर करो। बस, और यही कहानी एक दूसरा मोड़ ले लेती है। 12 बजे प्रेशर बढ़ता है, अलार्म बजता है। कोई सायरन नहीं, कोई चेतावनी नहीं, क्योंकि फैक्ट्री का सायरन पहले ही बंद कर दिया गया था। डर ये नहीं था कि लोग मरेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ये डर सता रहा था कि अगर इस सब के बारे में लोगों को पता चला तो लोग पैनिक कर जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी पूरी रूहें कांप उठेंगी। E610 का सेफ्टी वॉल्व टूट जाता है और अगले कुछ ही मिनटों में 40 टन जहरीली गैस आसमान में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल जाता है। इस जहरीली गैस का असर कुछ ही मिनटों में लोगों पर दिखना भी शुरू हो जाता है। लोगों की आंखें जलने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वजह, ये जो जहरीली गैस थी वो हवा में नहीं बल्कि ज़मीन से चिपकी हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया। अस्पताल में इतनी भीड़ लगी हुई थी, डॉक्टर को ये भी तक पता नहीं था कि आखिर इलाज किस चीज़ का करना है। डॉक्टर लगातार ये पूछ रहे थे कि आखिर ये गैस है किस चीज़ की, पर लोगों के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि कंपनी ने जानकारी जानबूझकर नहीं दी। अगले दिन सूरज निकलता है और शहर में हज़ारों लाशें पड़ी हैं और कंपनी सुबह ये बयान देती है कि ये एक छोटी सी दुर्घटना थी और अब हालात काबू में है। अब यही कहानी अगला मोड़ लेती है। कंपनी का CEO वॉरेन एंडरसन भारत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन उसी दिन सरकारी विमान से देश छोड़ देता है। वो कभी भारत में नहीं वापस आता। दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, फैक्ट्री बंद होती है, लेकिन ज़मीन पूरी तरह से जहरीली होती है, पानी पूरी तरह से जहरीला होता है, यहाँ तक कि बच्चे जो होते हैं वहाँ के वो भी बीमार पैदा होते हैं। कहानी एक रात की नहीं है, ये कहानी उन फैसले की है जो उस रात से पहले लिए गए, क्योंकि जब मुनाफा इंसान से बढ़कर हो तो ट्रेजेडी किसी रात में नहीं बल्कि पूरी पीढ़ियों में फैलती है।